और स्वामी जी, अब वक्त हो गया है कि सवालों को शामिल कर लिया जाए। और पहला सवाल सुनैना का है और ये सवाल वो अपनी माता जी के लिए पूछ रही हैं जिनको चिकनगुनिया हो गया है। मांसपेशियों में काफ़ी दर्द अब उनको है, तो ये चिकनगुनिया का जो दर्द स्वामी जी काफ़ी लंबे वक्त तक रहता है, ये कैसे खत्म होगा? तो सुनैना के नयन अच्छे रहे इसके लिए तो अनुलोम विलोम करते रहे। और सुनैना की माँ को जो चिकनगुनिया है उसके लिए कल भी मैंने बताया था, कैशोर गुग्गुल चंद्रप्रभावटी खाने के बाद ले लें, खाली पेट पीड़ा नील ले लें, या घर में हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर बना के ले लें, या सुबह खाली पेट एलोवेरा या गिलोय पी लें। इतनी सी चीज़ों से ही पूरा दर्द गायब। छोटी छोटी बातें। या अश्वगंधा ले लें या अश्वशिला ले लें। अश्वगंधा और अश्वशिला ये छोटी छोटी चीज़ें देखने में लगती है लेकिन बड़ी ज़बरदस्त है। तो ये रामबाण औषधियाँ हैं ये दर्दों के लिए। अश्वशिला, अश्वगंधा, शिलाजीत, और जिनको कफ कोल्ड है उनके लिए स्वासारी। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो ये जिनको भी किसी भी कारण से डेंगू के बाद, बुखार के बाद भी दर्द होता है और चिकनगुनिया के बाद तो पूरा शरीर पकड़ लेता है। मेरे भी साथ जो बालक हरी रहता है, एक दिन ऐसे लंगड़ा लंगड़ा आ रहा, मैंने कहा भाई ये कौन सा नया अवतार आ गया तेरा? बोले बाबू जी चिकनगुनिया हो गया। तो कपाल भाती अनुलोम विलोम ज्यादा करो, दही छाछ नींबू चाट टमाटर खटाई बांध, हर एक सप्ताह में दौड़ते तैयार हो जाओगे। अगला प्रश्न आप ले लो। अगला सवाल स्वामी जी पलक का है। 45 साल की हैं पलक, फंगल इन्फेक्शन से परेशान है। अब ये फंगल इन्फेक्शन कैसे खत्म होगा? देखो, फंगल इन्फेक्शन है, चमड़ी के ऊपर बाहर एक इन्फ्लेमेशन होने लगता है, इन्फेक्शन होने लगता है, और अंदर से भी होता है। अंदर वाला दिखता नहीं है लोगों को। तो अंदर वाला जो इन्फ्लेमेशन है उसके लिए तो गोधन, अर्क और नीम की गोली खा ले, डर्माग्रिट, सोरोग्रिट खा ले। और जो बाहर वाला है उसके लिए एलोवेरा, नीम, हल्दी, मेहंदी या अपामार्ग जो मिल जाए इनमें से 3-4 में से वो ऊपर से लेप लगा ले। गोधन अर्क जो है ना उसको भी गोमूत्र, आज हमारी गायों के पास ही हम फिर यहाँ पर विराजमान हैं। गो का, छोटी बछड़ी का मूत्र तो परम औषधि होता है इसके लिए। एक बार मैं छोटा बच्चा था, मेरे पूरे शरीर पर ऐसे ही फंगल इन्फेक्शन हो गया। खोरा बोलते थे गांव की भाषा में। खोरा माने जिसको खोरते रहते थे, ऐसे खुजाते रहते थे। तो मतलब मैं आपको एकदम सच्ची बात बता रहा हूँ, भैंस के, ये गाय का जो नीचे का स्थान होता है ना, इसको ठाण बोलते हैं गाँव की भाषा में। तो गाय तो थी नहीं उन दिनों, जो भैंस थी घर में, तो भैंस के नीचे का ठाण का ही वो जो है वो गारा सा लेकर के माँ ने पो दिया और धूप में बैठा दिया। वो तब से खोरा आज तक नहीं हुआ। लेकिन ये जो पालतू गाय भैंस है उन्हीं वाला ये प्रयोग ठीक है। मैं अफ्रीका में चला गया तो बोले जी भैंस से दूर रहना, इसका मूत्र पड़ेगा तो फफोला पड़ जाएगा। तो चलो अगला प्रश्न आप ले लो। अगला सवाल कमला का है। उनके लंग्स में इन्फेक्शन है और ड्राई कफ है, सूखी खांसी आती है। अब इन्हें ठीक कर दें आप स्वामी जी। तो सूखी खांसी के लिए एक तो ये कंठामृत ले लें। सूखी खांसी के लिए शीतोपलादी शहद में चाट लें। सूखी खांसी के लिए मुलैठी का काढ़ा ले लें। ड्राई कफ, जो सूखी खांसी है ना, कफ वाली खांसी के लिए तो स्वासारी क्वाथ पिलाते हैं, पंचकोल पिलाते हैं। सूखी खांसी के लिए शीतोपलादी, मुलैठी और ये चूस ले कंठामृत, नहीं तो मुलैठी, काली मिर्च और थोड़ा लौंग सेक करके उसको चूस ले, सूखी खांसी ठीक हो जाती है। और इसके ऊपर थोड़ा सा ये जो पतंजलि बाम है इसको लपेट लेते हैं और ये जो सूंघ लेते हैं ना नाक में, ऐसे नेपकिन में ऐसे डाल करके इसका रख लें और उसी को सिराने रख करके सो जाएं, सुबह तक खांसी ठीक मिलेगी। इतने ज़बरदस्त उपाय है। और सारा खाना पीना बंद करके खजूर कल्प मैंने बहुत देखा। खजूर कल्प कफ कोल्ड के लिए, लौकी कल्प हार्ट के लिए, ओबेसिटी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, और ये पीड़ानिल पेय और उपवास, ओहो, और एटीएम की सब्जी मिलेट्स के साथ उपवास कर ले तो और अच्छा है। ये वात रोगों के लिए परम औषधि है। तो सूखी खांसी पूरी ठीक हो जाएगी। इसके लिए गले का एक पॉइंट भी दबा लें और धीरे धीरे प्राणायाम करें, बहुत जोर से ना करें ऐसे। ठीक है स्वामी जी। स्वामी जी, सुनीता का 14 साल का बेटा है और सुनीता जी उसके लिए परेशान इसलिए हैं कि उसको
हर वक्त सर्दी जुकाम परेशान करता रहता है, तो ये सर्दी जुकाम उसका कैसे जाएगा? 14 साल का बेटा। तो सुनीता के बेटे के लिए एक तो सुना, ये अनानास का जूस पिलाया करें। ये जो अनानास है ना, ये कप को काट देता है। लोग अनानास आदि नहीं खाते, बोले सर्दी हो जाएगी, ठंडा है जूस। अनानास का जूस दे और इसमें थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा अदरक और मिला दे और अच्छा हो जाएगा। और बच्चे को चना खिलाए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। अब ये चना कितना अच्छा है। तो ये चना जो है ये हमने औषधि की, तो ये कोई व्यापार नहीं है, ये आहार भी नहीं है, ये उपचार है। बताओ, गुड़ और चना ये तो फुल डाइट है। तो ये अच्छी अच्छी चीज़ें हमने लोगों को बता रखी हैं। छोटे छोटे उपाय करेंगे तो बड़ी बड़ी समस्याएं टल जाएंगी, कट जाएंगी, मिट जाएंगी, हट जाएंगी। अगला सवाल स्वामी जी प्रवीण का है। वो अपनी माता जी के लिए जानना चाहते हैं। उनकी माता जी की हार्ट बीट काफ़ी इर्रेगुलर है, कभी बहुत कम हो जाती, कभी काफ़ी बढ़ जाती है, तो इसे नॉर्मल कैसे रखा जाए? तो प्रवीण की हार्ट, मदर के हार्ट के लिए देखो, एक तो अनुलोम विलोम और भ्रामरी उद्गीत तो हमारी बहनें कर लेंगी स्टूडियो में, भ्रामरी उद्गीत। और हार्ट बीट इरेगुलर, तो ये पॉइंट दबा लें, हम हार्ट बीट इरेगुलर को भी ठीक करते हैं। और प्रवीण की माँ के साथ और भी की तो बहुतों की माताएं हैं, किसी को पेसमेकर के लिए बोल दिया, इंजेक्शन फिर कम हो गया, किसी का हार्ट वाल सिकुड़ गया, किसी का फैल गया, किसी का हार्ट इनलार्ज हो गया, और किसी के ब्लॉकेज आ गए, सब ठीक हो जाएंगे। अर्जुनारिष्ट पिला दे, नहीं तो अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा भी बहुत है। अर्जुनारिष्ट में और थोड़ी ज़्यादा औषधि है, उसका ज़्यादा प्रभाव है। तो अर्जुनारिष्ट, अर्जुन की छाल, दालचीनी दिन भर पी सकते हैं उसका काढ़ा। तो अर्जुनारिष्ट खाली 2 बार पीना, दोपहर शाम खाने के बाद। और हृदयामृत 2 गोली सुबह दोपहर शाम 3 बार ले लें, और इससे पूरी तरह से इरेगुलर हार्ट बीट रेगुलर हो जाती है। और थोड़ा मोती पिष्टी शहद के साथ या मलाई के साथ चाट लो ना, तो लेते ही फायदा हो जाता है। और प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत आराम आराम से करना, और थोड़ा शवासन भी कर लेना, ऐसे लेट करके सांसों पर ध्यान करते हैं ऐसे। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एकदम शरीर को संवत देखते हैं और शिवोहम शिवोहम, स्वयं को शिव के रूप में देखते हैं। पूरी तरह से रिलैक्स हो जाते हैं क्षण भर में। ऐसा मैं स्वभाव बनाए, एक क्षण में हम आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए। यह है योग की महिमा, यह है योगमय जीवन जीने का तरीका। एक क्षण में अपने स्वरूप में आ जाओ। कमाल है स्वामी जी। तो इस अद्भुत सेशन के बाद योगाभ्यास और प्राणायाम से स्वामी जी तो लोगों को सेहत मिलेगी ही, वो यकीनी तौर पर उनकी इम्यूनिटी मजबूत होगी। लेकिन अब आखिर में कोई नुस्खा भी बताइए, कुछ खाने पीने की बात हो जाए जिससे कुछ अच्छा खाना पीना भी हो, आप उसकी तैयारी करें। देखो मेरे पीछे पंछी भी बड़े जोरदार हैं। क्या आज एक बार उड़ाना इनको, वो बड़े बढ़िया है, उड़ रहे हैं। ऐसे ही सब जो है, तो कबूतर पाल रखे हैं आपने क्या? इन आजाद पंछियों की तरह ही जीवन जिएंगे जो योग करेंगे। और हाँ, ये पाल रखे हैं, आपके पास भी भेज दूंगा एक आधा। अरे स्वामी जी है मेरे पास है, कभी आप आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।